साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज 18 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है। उसमें हिंदी के जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हम सटीक आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। तो आप लोग मिलाकर बताएं कि आपके हिंदी में कितने सही और गलत हो रहे हैं। यदि आपको आंसर सही लग रहा है तो अपने सभी ग्रुप में शेयर अवश्य करें। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, सेठ का यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछा गया है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, आपको स्पष्ट दिखेगा। देखिए, सेठ का स्त्रीलिंग पूछा गया है तो इसका सही आंसर सेठानी हो जाएगा। सेकंड वाला आंसर सही होगा। क्लियर है, आगे चल लेते हैं। यहाँ पर कह रहा ला उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है। तो देखिए, ला से लाजवाब भी बनेगा, ला से लापता, ठीक है, ला इलाज, लेकिन ला से लाटरी नहीं बनेगा। अब लोग सोच रहे होंगे क्यों नहीं बनेगा, डिटेल बाद में चर्चा करेंगे। इसका सही आंसर डी होगा। ठीक है, आगे देख लिए। मोटापा, बुढ़ापा, इन शब्दों में सही प्रत्यय पूछ रहा है। तो इसमें सही प्रत्यय यदि देखें तो क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। पा है, मोटा धन पा और बूढ़ा धन पा। अगला प्रश्न देखिए, वर्तनी वाला यहाँ पर सही आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर तीसरा हो जाएगा, नीरसता। अभी आप आंसर मिला दीजिए, डिटेल बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, नीरसता यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। मेरे को अपने मामा के घर जानी है, ये नहीं होगा। मुझे अपने मामा के घर जाना है, सही आंसर फोर्थ होगा। अगला देखिए, सूची है, मिलान करना है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इसके अनुसार आंसर होगा। तो देख लीजिए, कवि धन ईश्वर, कविश्वर हो जाएगा, पहले का 3 हो जाएगा। ज़्यादा आपको मिलाना भी नहीं रहता है, आपको आंसर फोर्थ मिल गया, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 31 का सही आंसर 4। आगे देख लीजिए, 32 पे चलते हैं। 32 में यहाँ पर फिर से आपको मैच ही करना है, दिया गया है और समास पूछा गया है। तो 32 का अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए, ऋण से युक्त, ठीक है, ऋण से युक्त, ये तत्पुरुष समास में आता है। ठीक, तो एक का आपको हो गया 4। अच्छा, मुख्य है जो मंत्री, मुख्यमंत्री कहते हैं, इसे कर्मधारय समास कहा जाता है। 2 का 3 आपके थर्ड और फोर्थ में दिख रहा है। ठीक है, अगला देखिए, समय के अनुसार, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समयानुसार हो जाएगा। समय के अनुसार, समयानुसार, तो इसको मिलाएंगे, ये अव्ययी भाव समास में आ जाएगा, अर्थात 3 का 2 हो गया। और उसके बाद सीता और राम द्वंद्व समास, 4 का 1 हो गया। ठीक है, तो ऐसा आपको आंसर किस में दिख रहा है भाई, थर्ड में दिख रहा है। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 32 के बाद 33 नंबर, मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं। स्थान देखने योग्य हैं, यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो स्थान देखने योग्य को क्या कहते हैं, दर्शनीय कहा जाता है। चौथा आंसर सही होगा। आगे देखिए, अलंकार में अर्थालंकार कह रहा है, तो उत्प्रेक्षा अर्थालंकार होगा, बाकी अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये तीनों शब्दालंकार हैं। क्लियर है, अगला देख लीजिए। क्रोध को दर्शाने वाले मुहावरों का सही समूह यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका सही आंसर यहाँ पर देखिए, क्रोध को दिखाने वाले, तो इसका आपका जो सही आंसर बनने वाला है 35 का, वो बनेगा थर्ड बनेगा। अर्थात आपका लाल पीला होना ये बन जाएगा, खून खौलना ये हो जाएगा, आग बबूला होना ये दांत पीसना, ये पीठ दिखाना मतलब भाग जाना, ये क्रोध दिखाना नहीं होता है। ठीक है, 35 का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर आंसर की बात कर लेते हैं। 36 का क्या आंसर होगा, तो देखिए, होनहार के हो चिकने पात लोकोक्ति का उचित अर्थ पूछा गया है। अर्थात होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं। ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विलोम आपको शब्द युग्म बताना है कौन सा सही है विलोम में। ठीक है, तो इसका आंसर यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपका चौथा होगा, अर्थात अस्त का उदय होगा, पहला वाला ए मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अरुचि का रुच हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। इसके बाद आविर्भाव का तिरोभाव, अनुरक्ति का विरक्त, अथ का जो है व्यर्थ नहीं होता है। ठीक है, अथ, अथ दिया गया है ना, अथ का इति कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे हम सीधे, यहाँ पर हम प्रश्न की आंसर की बात कर रहे हैं। अभी आप आंसर मिलाएं, फिर बाद में चर्चा करेंगे। मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, 38 नंबर का आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा स्वाधीनता। ठीक है, स्वयं के अधीन रहना। अगला देखिए, सोने के पिंजरे की सलाखों से तोता किस भाव से प्रेरित होकर टकराता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, स्वतंत्र होकर पिंजरे से बाहर जाने के लिए। ठीक है, 39 का आंसर फर्स्ट। आगे देखिए, पराधीनता का भाव व्यक्ति की कौन सी शक्तियों का अपहरण कर लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है यदि आप दूसरे के अधीन रहेंगे, तो उसी के मन का करना पड़ेगा। प्राणी की प्रवृत्तियां तब कुंठित हो जाती है जब वह क्या हो जाता है। तो 41 का सही आंसर सेकंड हो जाएगा, पराधीन हो जाता है। ठीक है,
पराधीन व्यक्ति की विशेषता क्या है? तो 42 का सही आंसर थर्ड होगा, उसका अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं होता, ठीक है, उससे पराधीन कहते हैं। आगे देख लीजिए, दिया गया है, यहाँ फिर से सूची मिलान करना है। 43 में जिज्ञासु किसे कहते हैं? तो जिज्ञासु का मतलब होता है जिसमें जानने की इच्छा हो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ए का थर्ड होगा। अब ए का थर्ड आपको सिर्फ ए में मिल रहा है तो आगे नहीं बढ़ना है, इसका आंसर पहला हो जाएगा। अगला देख लीजिए, 43 के बाद 44, जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है, सरल वाक्य में बदलना है। तो इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा, लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है। मेरा पड़ोसी लाल कमीज पहनता है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, थर्ड वाला आंसर सही होगा। आगे देख लीजिए, सामने के मकान में रहने वाली सुशीला अत्यंत मेधावी छात्रा है। यहाँ पदबंध पूछा गया है तो सुशीला की बात की गई है, ये आपका आंसर हो जाएगा संज्ञा पदबंध, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, फिर से मिलाना है। यहाँ पर सर्वनाम के भेद दिया गया है, बाहर कौन आया है प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक एक का आपका 4 हो गया, ये तो आपको सब में दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। वह अपने आप चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर बात करें तो निजवाचक सर्वनाम, अर्थात 2 का आपको पहला जाएगा, अपने आप निजवाचक में आता है। तो ऐसा सिर्फ आपको चौथा में दिख रहा है, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा 46 का। अगला देख लीजिए 47 का, नानाजी फल खरीदकर घर आए, वाक्य में रेखांकित पद रचना के आधार पर क्रिया का कौन सा रूप है? खरीद कर, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, जब कर आता है, ठीक है। और यहाँ पर वैसे भी 2 क्रिया, लास्ट में क्रिया के अंत में कर हो तो पूर्वकालिक क्रिया होती है। आगे देख लीजिए, भविष्यत काल के भेद की यहाँ पर बात करें तो भविष्य काल के जो है भेद आपके 3 होते हैं, सामान्य होता है, और क्या होता है भाई, संभाव्य होता है, और हेतु हेतुमद होता है। तो यहाँ पर दूसरा आंसर इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कह रहा रेखांकित विशेषण का भेद बताना है, थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना। तो यहाँ देखिए परिमाणवाचक में आएगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन इसका आंसर सही 2 होगा। यहाँ पर हमारे अनुसार 99.99% लोग गलतियाँ किए होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए परिणाम नहीं होता है, परिमाण होता है, ठीक है। ये जो हम लोग नापते तौलते हैं, यहाँ देखिए अनिश्चित दिया गया, अनिश्चित तो है, लेकिन यहाँ परिणाम लिख दिया गया, इसको ध्यान दीजिएगा, इसीलिए गलत होगा। सही आंसर सेकंड होगा, परिमाण होता है ना कि परिणाम होता है, ठीक है। आगे देख लीजिए 50 का, कारक का भेद बताना है। मैंने राधा को पुस्तक दी, तो कर्ता ने कर्म होता है, लेकिन यहाँ पर जब किसी को हम कुछ प्रदान करते हैं तो संप्रदान में आता है। सही आंसर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको जो है इसके 25 के 25 क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये हमारे रिसर्च के अनुसार 100% ये एक्यूरेसी के साथ आंसर है। तो आप मिलाकर और कमेंट में अवश्य करके, भाई देखिए कमेंट नहीं करते हैं, बताएं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अगले 5 से 10 मिनट में हम आपको जीएस का आंसर देने वाले हैं, धीरे धीरे करके सारा आंसर आपको मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।